सब्सक्राइब करें सबा फेरी टेल्स। बिजली कड़क रही थी और बारिश जोरों पर थी। बादशाह अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाए जंगल की झाड़ियों में छुपता हुआ भाग रहा था। रुक जाओ आलिजा, तुम इस मासूम को लेकर कहां तक भागोगे? आज इस सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है। बादशाह रुक गया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत समझता था, उसकी दूसरी बीवी। लेकिन आज उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं बल्कि काले जादू की दहशत और तख्त की हवस थी। तुमने सोचा था कि तुम एक आम इंसान होकर मेरी जादुई ताकतों का मुकाबला कर सकोगे? तुम्हारी यह सल्तनत अब मेरी मुट्ठी में है। बस इस बच्ची को मेरे हवाले कर दो। तुमने धोखा दिया। तुमने इस तख्त के लिए मासूमों का खून बहाया, लेकिन याद रखना, हक का चिराग कभी नहीं बुझता। मलिका ने गुस्से से अपना जादुई हाथ फजा में लहराया। एक काली बिजली बादशाह की तरफ बढ़ी। बादशाह के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने एक गहरी खाई थी जिसके नीचे शोर मचाता हुआ दरिया बह रहा था। बादशाह ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाया और इस गहरी खाई के नीचे बहते तेज दरिया में छलांग लगा दी। पानी की ठंडी और बेरहम लहरों ने बादशाह को अपनी लपेट में ले लिया। मल्लिका ऊपर खड़ी गुस्से से दरिया को देख रही थी। उसे यकीन था कि अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन पानी के अंदर बादशाह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो लहरों के थपेड़े खा रहा था, मगर उसने अपनी बेटी को सर से ऊंचा उठाया हुआ था ताकि इसे पानी न लगे। इसे करीब ही लकड़ी की एक टोकरी बहती हुई नजर आई। बादशाह तैरते हुए इस टोकरी को अपनी तरफ खींचा। इसने बहुत एहतियात से शहजादी को इस टोकरी में रखा। फिर कांपते हाथों से गले से वो शाही मुहर निकाली, उसकी सल्तनत की आखिरी निशानी। उसने वो सुनहरी मुहर खामोशी से बच्ची के कपड़ों में छुपा दी। दरिया का बहाव तेज हुआ तो बादशाह ने पूरी कुव्वत से टोकरी को महफूज लहरों की तरफ धकेल दिया। बेटी की टोकरी दूर निकल गई, लेकिन बादशाह अब थक चुका था। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा, एक आखिरी मुस्कुराहट लबों पर सजाई और गहरे पानियों में हमेशा के लिए डूब गया। शन एक सगीर जिससे इंसानी दुनिया बिल्कुल बेखबर थी। बौनों की एक छोटी सी जादुई दुनिया। दरिया के किनारे एक जोड़ा बैठा था। सम्राट, ये जादुई दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन हमारा घर कितना खामोश है। मायूस मत हो महरीन, कुदरत बहुत मेहरबान है। देखना, एक दिन हमारा आंगन भी खुशियों से भर जाएगा। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने टोकरी खोली तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। औरत ने इस प्यारी सी बच्ची को देखा तो उसका दिल ममता से भर गया। बौना जोड़ा खुशी बच्ची को बस्ती लाया, मगर उसे देखते ही कबीले में कोहराम मच गया। नन्हे लोगों के लिए वो बच्ची एक आफत थी। ये हमारी जैसी नहीं है, ये दूसरी दुनिया की मखलूक है। ये हमारे लिए तबाही लाएगी। अगर यह बड़ी हो गई तो हमारे घरों को पैरों तले कुचाल देगी। इसे वापस दरिया में डाल दो। लोगों के दबाव पर मजबूर होकर जोड़े ने बोझिल दिल से टोकरी दरिया के तेज बहाव में छोड़ दी। अभी टोकरी कुछ दूर ही गई थी कि एक लहर ने उसे उलट दिया। बच्ची पानी में डूबने लगी और उसकी चीखें फजा में गूंज उठी। बस्ती वाले तमाशाई बने रहे, मगर इस जोड़े ने अपनी जान की परवाह न की और दरिया में कूद पड़े। मौत के मुंह से बच्ची को निकालकर जब वो किनारे पर लाए तो बौने का लहजा बदल चुका था। सुन लो सब, तुमने इसे मरने के लिए छोड़ा, पर हमने इसे जिंदगी दी है। अब ये हमारी बेटी है। जिसे इतराज है वो पहले हमसे लड़े। उसकी बहादुरी देखकर सबके सर झुक गए और बस्ती वालों ने खामोशी से इस फैसले को तस्लीम कर लिया। बरसों बीत गए। गुलशन सगीर की वह छोटी सी बस्ती अब शहजादी दुआ की हंसी से गूंजती थी। वह कद में बौनों से कहीं बड़ी और दिखने में परियों जैसी हसीन थी। बौनों ने उसे अपनी कदीम जादुई महारतें सिखा दी, जिससे वह चीजों को हवा में लहराना और काबू करना सीख गई थी। दुआ का सबसे गहरा दोस्त एक खूबसूरत मोर था जो हर वक्त उसके साथ रहता। दुआ एक बड़ी चट्टान पर बैठी जादू से फूलों को हवा में गोल घुमा रही थी। मोर पास ही बैठा उसे गौर से देख रहा था। देखो जाहिद, आज मैंने एक साथ 10 फूलों को हवा में रक्स करवाया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मोर ने अचानक अपने पर फैलाए और एक लम्हे में वो एक वजीह नौजवान जाहिद के रूप में सामने खड़ा था। तुम हवाओं को नचाती हो दुआ, और तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे दिल को। बताओ, बड़ा जादूगर कौन हुआ? लोग तो मेरी ताकत से डरते हैं। तुम इतने बेखौफ क्यों हो? जो तुम्हारी मोहब्बत में कैद हो
उसे किसी और आफत का डर नहीं रहता। बस यही भरोसा मेरी असल जीत है। शहजादी, जाहिद, जल्दी चलो। दरिया के किनारे कुछ अजीबोगरीब लोग आए हैं। वो बिल्कुल आप जैसे लगते हैं, कद में बहुत लंबे और बड़े। दुआ और जाहिद ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन दरिया की तरफ भागे। बोनो ने अपनी छोटी छोटी रस्सियों से आदमियों को जकड़ा हुआ था। दुआ ने अपना हाथ फजा में लहराया। उसकी उंगलियों से एक नीली जादुई रोशनी निकली। उसने इशारा किया तो इन आदमियों के चेहरे बेनकाब तुम हुए। कौन हो और हमारे इस छुपे हुए गुलशन में क्यों आए हो? शहजादी, हम कोई दुश्मन नहीं। हम आपके वालिद यानी बादशाह सलामत के वफादार वजीर हैं। हमने बरसों आपको ढूंढा है। बादशाह, मेरे वालिद? शहजादी, आपके वालिद जिंदा है मगर मलिका की कैद में मरने के करीब हैं। वो सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। जल्दी करें। दुआ का सर चकरा गया। वह गुस्से में भी थी और डर भी रही थी कि वह एक जादूगरनी का मुकाबला कैसे करेगी। दुआ, डरो मत। हम दोनों मिलकर बादशाह सलामत को बचाएंगे। इसी वक्त दुआ के बौने माँ बाप भागते हुए वहां पहुंचे। वह रो रहे थे। वहाँ मत जाओ, वो इंसानों की दुनिया बहुत जालिम है, वो तुम्हें मार देंगे। बाबा, आपने मुझे मरने से बचाया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने असली बाप को बचाऊं। लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप सब मेरे साथ चलेंगे। In the light of hope, where the river meets the sky, tiny hands and giants, side by side we try. Wooden magic weaving in your eyes, I see the way. With every beat of love, we build our brighter day. Hand in hand, we build this dream. Hearts forever one. Through the magic and the sweat, our journey has begun. For the Father who is waiting, calling out your name, we will sail across the waves. Love will guide our flame. Blue light from your fingers paints the boat with grace. Dwarfs smile with joy as we find our rightful place. In your arms I find the strength, in your love the light. Together we are stronger, ready for the fight. Hand in hand we rise. No fear can break our soul. Love is our compass, making broken spirits whole. We're coming home, my darling, to save the one you love. Together forever. जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, रानी की जादुई मखलूकात ने उनका रास्ता रोका। बोनो ने, जो कद में छोटे मगर हिम्मत में पहाड़ थे, अपनी प्राचीन जादुई महारतों का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने जमीन से जड़ें निकालकर मखलूकात को जकड़ लिया और पत्थरों को हवा में लहराते हुए दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। दूसरी तरफ मलका का सबसे ताकतवर जादूगर ने जाहिद पर काली बिजलियों से हमला कर रहा था। दोनों के दरमियान जादू का मुकाबला हुआ। जाहिद ने एक ऐसा वार किया कि वो जादूगर धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। महल के तख्त वाले कमरे में दुआ का सामना उससे औरत से हुआ जिसने उसका बचपन छीना था। तुम अब भी वही छोटी बच्ची हो। मेरा जादू तुम्हें राख कर देगा। मलका ने वार किया। दुआ ने डरने के बजाय उसके वार को सुनहरी जादू से खत्म कर दिया। ये ताकत तुम्हारी होश की नहीं, मेरे बाप की दुआ और सच्चाई की है। कमरे के बड़े बड़े पर्दे और फानूस जादू से मलका के गिर्द जंजीर बनकर लिपट गई। तभी वहां बोने आ गए और मलका को कैद कर लिया। जंग खत्म होने के बाद दुआ दीवानावार अपने बाप को ढूंढते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंची। वहां एक जादुई बिस्तर पर बादशाह बेसुध लेटा था। बादशाह का चेहरा और हाथ सब्ज पड़ चुके थे। दुआ अपने बाप को देखकर तड़प उठी। बोने माँ बाप फौरन आगे बढ़े, एक खास जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया।
उनके हाथों से सब्जा और सुनहरी रोशनी निकली जो बादशाह के जिस्म में उतरने लगी। बादशाह ने बोझल पलकें खोलीं। पापा, आपकी बेटी वापस आ गई है। मेरी बेटी, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी बेटी को पाला बल्कि आज मुझे नई जिंदगी भी दी। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से बोनो का कबीला महल के शाही बागात में रहेगा और वो सल्तनत के मुअज्जज़ तरीन रुकन होंगे। महल को रंग बरंगे फूलों और रोशनियों से सजाया गया। शहजादी दुआ और जाहिद की शादी की तकरीब मुनक़िद हुई। पूरी सल्तनत में जश्न का समा था। बोने अपनी मखसूस धुनों पर रक्स कर रहे थे। दुआ ने साबित कर दिया कि जादू कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मोहब्बत और सच्चाई का नूर उसे हमेशा शिकस्त दे देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।